गुड मॉर्निंग। एक फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद महावीर सर में। हम मैथ तो पढ़ रहे हैं, परंतु मैथ के साथ साथ अब हम ईवीएस शुरू करेंगे। ये देखो, ये आपकी 5वीं कक्षा की बुक है झरोखा। इसमें जो हमारे प्रकरण दिया हुआ है मेरा परिवार मेरे मित्र, इसको हम क्यों पढ़ें। इस प्रकरण में हमारे 4 पाठ दिए गए हैं बच्चों। पहला पाठ मेरी सुनो अपनी कहो। इसी प्रकार से इसमें 4 पाठ है। सबसे पहले हम ये चर्चा करेंगे कि हम इस किताब को क्यों पढ़ें। आपको देखने में ये बहुत ही बोरिंग लगती है, ईवीएस में आपका रुचि नहीं बन पाती, परंतु प्यारे बच्चों, हमारे समाज का ढांचा समझने के लिए, परिवारों को समझने के लिए इसको पढ़ना बहुत ही आवश्यक है। और आपने पढ़ना नहीं है बल्कि सुनकर समझना है। मेरी पूरी वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा और उसमें से ही आप ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश कीजिएगा। और इसके साथ साथ मेरा आपसे निवेदन कि इस कोरोना काल के समय को बर्बाद मत कीजिएगा। ये भविष्य में बहुत ही कीमती समय होने वाला है। आप घर बैठे पढ़िए और आपके बहुत ही समय ये काम आएगा। इसमें जो किया हुआ काम है ना, वो बहुत ही आपके आगे आने वाले भविष्य में या आगे आने वाली लाइफ में बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। चलिए आज की वीडियो हम बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इसमें जो परिवेश अध्ययन में जो इसमें 4 चैप्टर प्रकरण दिया हुआ है, इस प्रकरण में 4 पाठ है। पहले मेरी सुनो अपनी कहो। इनको क्यों पढ़े? बदलते समय के अनुसार परिवारों की संरचना में बदलाव आ रहा है। आप जानते हैं कि गांव में तो आज भी बल्कि संयुक्त परिवार क्या होते हैं, जिसमें आपके माता पिता, दादा दादी, ताऊ ताई, चाचा चाची, बहुत सारे परिवार के सदस्य मिलकर एक घर में रहते हैं। उन परिवारों को हम संयुक्त परिवार कहते हैं। परंतु वक्त बदलने के साथ साथ आप देखते हैं या शहरीकरण के कारण कुछ अन्य कारणों से भी हमारे परिवारों की संरचना में बदलाव आ गया है। और अब संयुक्त परिवार जिसमें ज्यादा सदस्य होते थे, वो परिवार बदलकर छोटे परिवार में बन गए हैं, एकल परिवार बन गए हैं। तो हमारे 2 परिवार के ढांचे हो गए हमारे पास। यहाँ पर एक संयुक्त परिवार और एक एकल परिवार। इनके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। ये क्यों जरूरी है? क्योंकि हम परिवारों को समझे, अपने मित्र संबंधों को समझने के लिए। उसके बाद दूसरी जो हमारा टॉपिक है, परिवारों के सामने आने वाली समस्याएं क्या हैं। जब हमारे संयुक्त परिवार थे उनके क्या फायदे क्या लाभ थे, और जो हमारे एकल परिवार बन गए। एकल परिवार होते हैं जिन्हें माता पिता और बच्चे रहते हैं, केवल शहर में रह सकते हैं। तो स्वाभाविक है यहाँ पर माता पिता नौकरी करते हैं, नौकरी करने के लिए दूसरे जैसे गांव से शहर में चले जाते हैं, तो वहां पर एकल परिवार का जन्म हो जाता है। तो इस प्रकरण में हम ये पढ़ेंगे कि वहां पर एकल परिवार में क्या समस्याएं आ सकती हैं, संयुक्त परिवार के कौन कौन से लाभ होते हैं। इस प्रकरण को पढ़ना बहुत ही महत्वपूर्ण है और आप मेरे साथ करते रहिएगा। तीसरा, इन टॉपिक में, इन 4 पाठों में, जब एकल परिवार हो गया, हम शहर में रहने लग गए, तो हमें आत्म सुरक्षा की जरूरत पड़ती है। कई बार हमारे साथ कोई मिसहैपनिंग ना हो जाए, तो इसलिए हमें सेल्फ डिफेंस, तो आत्मरक्षा, किस प्रकार से हम जूडो कराटे के माध्यम से अपनी रक्षा हम खुद करें, वो भी समझना बहुत जरूरी है। ये परिवार में बदलाव, समाज में बदलाव आने के कारण इन चीजों की जरूरत हमें पड़ती है। क्योंकि गांव में तो सभी हमारे भाईचारा संबंधित होते हैं, तो गांव में इन चीजों की हमें जरूरत नहीं पड़ती। परंतु जब हम गांव से दूर शहर में एकल परिवार में रहते हैं, तो हमें सब चीजों का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। तीसरा, समाज की संरचना, बदलाव, किस प्रकार से हम एक दूसरे का सहयोग करें, कैसे हम सहयोग लें, अपने पास पड़ोस को हरा भरा सुंदर रखें। और ये जो कोरोना वायरस आया हुआ है, इससे बचाव करने के लिए हम किस प्रकार से एक दूसरे का सहयोग लें और सहयोग दें। मास्क लगाकर सुरक्षा करनी है, वो भी आपने समझना है। आसपास की साफ सफाई अर्थात समूह समुदाय का ज्ञान प्राप्त करना। और सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है बच्चों? अपने लिखने की क्षमता का विकास करना, अपने सोच का दिमाग। हम सरकारी स्कूलों के बच्चे हैं, हम ये कर नहीं पाते कि स्वयं लिखना। जैसे कि आपके पाठ 1 में दिया गया है, ये 4 बच्चे हैं, क्या कहते हैं ये सब। देखो, ये सतनाम, कंचन, पीटर, ये बच्चे के सतनाम कहता है मेरे पापा एक फैक्ट्री में काम करते थे, वह फैक्ट्री बंद हो गई, तो क्या होगा सोचो जरा।
अब कोरोना वायरस के कारण तो बहुत सारी फैक्ट्रियां बंद हैं, तो क्या हुआ, वो जो लोग फैक्ट्रियों में काम करते थे, बड़े बड़े शहरों में काम करते थे, वो वापिस गांव में आ गए, अपने अपने गांव में चले गए। अब हमें गांव में जाकर रहना पड़ा। तो इस प्रकार से शहर से गांव में आकर रहने पर या गांव से जाकर शहर में रहने से परिवार का स्थान बदल गया। तो इसमें क्या देखा है, ये देखो, आपको दूसरी जगह जाकर रहना कैसा लगता होगा। प्यारे बच्चों, आपने इस प्रश्न का उत्तर 4 लाइनों में लिखना है। आप जैसे यहां से गए, दूसरे जगह पर चले गए, किसी कारण से आपका परिवार बदल गया, जैसे अब इसके पापा की नौकरी छूट गई, फैक्ट्री बंद हो गई क्योंकि, तो इनको गांव में आना पड़ा। तो वहां शहर में अच्छे स्कूल में पढ़ते थे, तो वहां का रहन सहन का सिस्टम अलग था, अब गांव में रहना पड़ेगा। तो यहाँ पर कैसा लगा इनको, आपने सोचना है भाई, आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर गए, वहां जाकर आपको रहना कैसा लगता है, इसके बारे में सोचकर आपने 4 लाइनें लिखनी है बच्चों। जितना आप लिखेंगे उतना ही लिखने का आपका अभ्यास होगा, और लिखना बहुत आवश्यक है। दूसरा देखो, ये लड़का क्या कहती है, कंचन, सड़क को चौड़ा करने के लिए हमारी झुग्गियों को हटा दिया गया, अब हमें रहने के लिए नई जगह तलाश करनी पड़ेगी। अब इनकी झुग्गियां थी सड़क के किनारे, आपने अक्सर देखा है जब सड़क को चौड़ा करते हैं झुग्गियां हटा दी जाती हैं, तो झुग्गी टूट जाती है, फिर उनको दूसरी जगह पर रहना पड़ेगा, वहां पर घर बनाना पड़ेगा। तो इनके सामने कितनी समस्याएं आएंगी वो सभी आपने सोचकर लिखना है। पीटर क्या कहता है, मेरे पापा काम के सिलसिले में दूसरे देश गए हैं, अब मैं और मेरी मम्मी नानी के घर रहते हैं। देखो यहाँ पर 3 अलग अलग प्रकार के बच्चों की अलग अलग बातें हैं। तो क्या हुआ, लोगों को किन किन कारणों से अपना घर छोड़कर दूसरे स्थान पर जाना पड़ता है, ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। भाई ऐसे कौन कौन से कारण हुए घर छोड़ना पड़ा और दूसरी जगह पर जाना पड़ा। अब जैसे कोरोना वायरस के कारण भी हुआ ऐसा, क्योंकि कोरोना वायरस के कारण बहुत सारी फैक्ट्रियां तो बंद हो गई हमारी, और फैक्ट्री में जो लोग काम करते थे उनको वापस गांव में आना पड़ा। तो एक तो ये कारण हो गया हमारा, फैक्ट्री बंद होने से, काम छूट जाने के बाद लोगों को अपना घर बदलना पड़ता है। दूसरा, अब ये देखो, इसके पापा गांव में रहते थे, गांव में उनके पास कोई काम धंधा नहीं था, वो पढ़ लिख गए थे, पढ़ने लिखने के बाद उनकी दूसरे शहर में या दूसरे देश में नौकरी लग गई और वो वहां पर जाकर काम करने लगे। तो धीरे धीरे ये पीटर और इसकी मम्मी भी उनके साथ ही वहां पर चले गए। तो ये दूसरा कारण हो गया, यानी काम की तलाश में, काम करने के लिए, पहला फैक्ट्री बंद होने के लिए, फैक्ट्री बंद होने के कारण। और ये जो कंचन है, कंचन को क्यों अपना घर बदलना पड़ा भाई, क्योंकि सड़क को चौड़ा करने के लिए। सड़क को चौड़ा किया तो इसका घर, झुग्गी झोपड़ी इसकी तोड़ दी गई, वहां से हटा दी गई, तो इसलिए इसको अपना घर छोड़ना पड़ा। कुछ कारण आप भी लिख सकते हैं अपने दिमाग से सोचकर, कुछ कारण, 2-3 कारण आप और लिखें कि आपको मन में जो बातें आती हैं कि क्यों आपको अपना घर छोड़कर दूसरे स्थान पर जाना पड़ा। आज का हमारा यही विषय कि ये आज की वीडियो में इतना ही करेंगे हम, कि आप इसको शुरुआत करें और केवल ये 4 प्रश्नों के उत्तर आप लिख लें। अगली वीडियो में हम इस पूरे पाठ के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।